के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस जनों ने अस्सी घाट से निकाली पदयात्रा। भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की हुई शुरुआत। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन का दिया संकेत। अमर शहीद महोत्सव के अंतर्गत करखियाव गांव प्राथमिक विद्यालय पर बने स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें किया गया नमन। और बरेका प्रशासन की लापरवाही आई सामने। डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव हेतु एक्सपायरी डेट की दवा का हुआ प्रयोग। और अब खबरें विस्तार से। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस जनों ने अस्सी घाट से पदयात्रा निकालकर भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति के अवसर पर भाजपा गद्दी छोड़ो के 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने सोमवार को अस्सी घाट से हाथों में गंगा जल लेकर संकल्प लिया और पदयात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि भाजपा हर पहलू पर विफल रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। इन सबको देखते हुए हमने भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। पदयात्रा अस्सी घाट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सिगरा भारत माता मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर प्रमुख रूप से किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रिंस राय, ओम प्रकाश ओझा, शैलेंद्र सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरे जो प्रदेश में, पूरे देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसके विरोध कांग्रेस का पूरे प्रदेश में ये महाअभियान चला है कि भाजपा गद्दी छोड़ो और योगी मोदी गद्दी छोड़ो, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे हो आप। लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अव्यवस्थाएं, बनारस में बाढ़ का आलम आ गया, घरों में पानी जा रहे हैं, इसकी कोई लोगों को राहत सामग्री नहीं दी जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके विरोध में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है। आज हम सब की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे और प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के विधानसभा स्तर पे आज अगस्त क्रांति के पावन अवसर पे भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत आज कैंट विधानसभा की हमारी पदयात्रा मां गंगा के तट पर संकल्प लेके भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए हमसे एकत्रित हुए हैं। और आज हमारी ये पदयात्रा 80 से शुरू होकर के सिगरा भारत माता मंदिर पे जाकर समाप्त होगी। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन का संकेत दिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का संकेत दिया और जमकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने काम किया, सपा ही बीजेपी को हरा सकती है। अखिलेश यादव को ही सीएम बनना चाहिए। देखिए, महंगाई चरम पे है। गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा करके इन लोगों ने लगभग 900 पार करा दिया है। वहीं डेली उपयोग की घरेलू सरसों का तेल है जो 50 रुपए में था, आज 250 में बेच रहे हैं। जो अरहर की दाल सबके घर एक टाइम बनती है, वो 50-52 रुपए में थी, आज उसको 120-35 में बेच रहे हैं। वहीं पेट्रोल डेली उपयोग की चीज़ें हैं जो 60 रुपए में था, आज 110 में बेच रहे हैं। वहीं डीजल जो 55 रुपए का था, आज उसको बढ़ा करके ये ले गए लगभग 100 रुपया पहुँचा चुके हैं। महंगाई आसमान पे छू रही है। इनको पता नहीं है कि हम मिट्टी के तेल हम बंद कर दिए हैं, तो मिट्टी के तेल से गरीब क्या क्या काम करता था, क्या क्या उसके कारोबार चलते थे, इनको क्या पता है। जो चीनी कोटे पे मिलती थी, इसको ये लोग बंद किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बेच करके ये पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, भारत को गुलाम बनाना चाहती है, भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है, नया संविधान लागू करना चाहती है। इन चीजों को लेकर के ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने मन बनाया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को गंगा जी में डुबो डुबो के मारेंगे और इनको उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करेंगे। देखिए, हमारी साफ साफ सोच है, 2022 में सरकार बनेगी, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री में होगा, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होगी,
हम लोग मन बनाए हैं कि सरकार बना करके दबाव बनाएंगे, 33% आरक्षण महिलाओं को लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम लोग प्रदेश में लागू करेंगे, अमन चैन होगा प्रदेश में, भाईचारा होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, सिख ईसाई नहीं होगा, अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा, सब लोग एक समान रहेंगे, भाईचारा प्रदेश में कायम किया जाएगा। देखिए, जाने से पहले शिवपाल यादव जी हमसे पूछ के जाएंगे, क्योंकि हमारी उनकी जो बात है कि कहीं भी चला जाएगा तो बातचीत करके ही हम लोग चलेंगे। तो वो देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। भैया मेरे, हम तो कई बार आप लोगों से भी कह चुका हूं, खुले मन से कहता हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कि हम तो तैयार हैं, दरवाजा खोल के बैठे हैं, चाहे जिसको पीना हो आ जाए। सरकार उनको बनाना है कि हमको बनाना है? तो आपको लगता है कि बेस्ट सीएम साबित हो सकते हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश जी ने काम किया है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए 10-90 पर, आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, आप वहां मायावती का काम भी दिखेगा। आप आगरा के लिए निकलिए, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे आप सारे लोग जानते हैं कि अखिलेश जी ने बनवाया। और अखिलेश जी ने एक काम नहीं किया। ये योगी जी कहते हैं ना कि मोदी जी, योगी जी की हम किसानों का धन दुगुना करते हैं। कोई ऐसा चट्टी चौराहा गांव नहीं है जहां अखिलेश जी की 100 नंबर की गाड़ी न खड़ी हो। एक बार पत्रकार, अखिलेश जी की गाड़ी जा रही थी, चौराहे पर गाड़ी रुकी, आगे एकाएक लाल सिग्नल हो गया, गाड़ी रुक गई। तब तक पत्रकार पूछ गए कि भाई अखिलेश जी आप बताइए आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है? तो अखिलेश जी ने कहा कि देखो, वो जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तो पत्रकारों ने पूछा इसका मतलब क्या है? कहा देखो, कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है, कहीं भी विवाद होता है तो 100 नंबर फोन करने पर ये गाड़ी वहां पहुंच जाती है। देखिए, योगी साधु है, वो साधु बाबा हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए, वो नेता नहीं है। नेता तो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। किंग बनेंगे आप या किंग मेकर बनना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग जो भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों का है, अभी हम लोग गोल बांध रहे हैं, बन गई है भागीदारी संकल्प मोर्चा। और मजबूत करने के लिए मकसद हमारा है उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। तो बेदखल करने के लिए हम निमंत्रण देते हैं कि जितने भी लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, सभी लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े हो जाएं। अरे सही बोल रहे हैं, वो तो नहीं अवरोध किए होंगे। ये सब भाजपा भारतीय लूट पार्टी हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय लूट पार्टी। आपने देखा कि बनारस में प्रधानमंत्री आए, उद्घाटन कर रहे हैं शाम को, और सुबह छत गिर जा रही है। अभी आपने देखा कि पुल बन रहा था और बना नहीं, तब तक पुल गिर गया, दर्जनों लोग मर भी गए थे यही बनारस में। तो इनके काम, अभी जो पुल बना अभी इसी साल गंगा जी में बह गया बाढ़ में। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी। एक हमने कार्टून देखा था, एक आदमी ने पूछा कि मोदी जी कैसे लूटते हैं, तो मोदी जी को ने बताया कि योजना बना बना के लूटते हैं। तो इन योजना बना बना के लूट रहे हैं। अभी देखिए, ये लोग योजना बनाए हैं, 135 रुपये का ये झोरा बनवाए हैं, जिसमें मोदी योगी की फोटो लगी है, और 5 किलो गेहूं, 65 रुपए का गेहूं, 135 रुपए का झोरा, और झोरे पर मोदी योगी का फोटो प्रचार। लेकिन ये उल्टा, ये नहीं समझ रहे कि जनता जागरूक है। 600 रुपया, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 में, 600 रुपया उसमें, सरसों के तेल में 200 रुपया, पेट्रोल में 50 रुपया, डीजल में, सब मिला करके 1000 रुपया डेली उपयोग की चीजों में, 5 चीजों में 1000 रुपया लूट रहे हैं गरीबों से, और 200 रुपया उनके यहां पहुंचा रहे हैं। तो 800 रुपया तो लूट ही रहे हो, 200 कहां से दे रहे हो?
तो ये लूट मार एंड कंपनी है भैया। जो माननीय संजय सिंह ने कहा बहुत सही कहा है, ये सब लूट रहे हैं माल एकदम, देश को खजाना देश को बेच के लूट रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वही काम कर रहे हैं, सारे मिनिस्टर लूट मार एंड कंपनी में लगे हुए हैं। अमर शहीद महोत्सव के अंतर्गत करखियाव गांव प्राथमिक विद्यालय पर बने स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। पिंडरा तहसील क्षेत्र के करखियाव गांव के प्राथमिक विद्यालय पर बने स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर बीडीओ आकाश कुमार ने माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग के आदेश के क्रम में अमर शहीद महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यहां सभी लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत मां के शहीद उन लाल को पूरा भारत सलाम करता है जिन्होंने मां के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसी क्रम में ये महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के उपरांत डी बाबा हनुमान मंदिर में भी उन्होंने मत्था टेका। इस अवसर पर सहायक खंड विकास अधिकारी जयप्रकाश भारती, पूर्व प्रधान विक्रमादित्य सिंह, गोविंद गिरी, राजेश टीका, महेंद्र यादव समेत स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य तथा विद्यालय के अध्यापक गण उपस्थित रहे। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं संस्कृति विभाग के आदेश के क्रम में जो आज़ाद अमर शहीद महोत्सव बनाया जा रहा है काकोरी काउंट के उपलक्ष्य में। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में, हमारे देश के लिए जिन्होंने कार्य किया और जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और अच्छे से रह रहे हैं, उनको हम लोग नमन करते हैं। साथ ही हमारे पूर्व प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके खुद के पिताजी और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसी जगह पर हैं, ऐसे गांव में हैं जहाँ पे इतने जो फ्रीडम फाइटरों का गांव रहा है, उस गांव के लिए कुछ एक्स्ट्रा विकास कार्यों में ये तो जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरांत जो भी स्कीम्स चलाई जाएंगी उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस गांव को पूर्ण रूप से वो मिले। और आज सभी को मेरी तरफ से नमन है। बरेका प्रशासन की लापरवाही सामने आई। डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव हेतु एक्सपायरी डेट की दवा का प्रयोग किया गया। शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मंडलीय अस्पताल में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलग से वार्ड बनाया गया है। वहीं शहर भर में इससे बचाव की कवायद भी जारी है। इसी बीच बरेका प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। दरअसल जानलेवा डेंगू से बचाव हेतु छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन बरेका के पश्चिमी उपनगर स्थित सीएचआई विभाग में प्रयोग की जा रही दवाएं एक्सपायरी डेट की हैं। अब इसे बरेका प्रशासन की लापरवाही कहिए या अनदेखी, लेकिन इन सब का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव के जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों ने कोविड-19 नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने समर्थकों के साथ तलवार से केक काटा। फिलहाल विधायक सौरभ श्रीवास्तव की इस लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। विश्वकर्मा पूजा पर अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा उपवास सत्याग्रह किया गया। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वाधान में विश्वकर्मा पूजा दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग एवं भगवान विश्वकर्मा का राजनीतिकरण किए जाने के विरोध में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष विश्वकर्मा समाज के लोगों ने अपनी मांगों से संबंधित नारे लिखे हुए तख्तियों को लेकर एक दिवसीय उपवास सत्याग्रह किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार पर भगवान विश्वकर्मा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वधर्म के लोगों द्वारा देश भर में पूजे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस पर घोषित अवकाश को रद्द किए जाने से करोड़ों विश्वकर्मा वंशियों की आस्था पर सरकार ने गहरी चोट की है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, नंदलाल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज किस मांग को लेकर के आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ? विश्वकर्मा पूजा को महापुरुष कहने से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विश्वकर्मा भगवान को छोटे छोटे मजदूरों, श्रमिकों का देवता बताना और इन्हें भगवान की श्रेणी में न रख करके महापुरुष का दर्जा देना, विश्वकर्मा पूजा का जो सार्वजनिक अवकाश घोषित था योगी सरकार द्वारा उसे रद्द किए जाने से विश्वकर्मा समाज में गहरा आक्रोश है। और विश्वकर्मा समाज के लोग विश्वकर्मा पूजा अवकाश की मांग को लेकर के पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज हम विश्वकर्मा पूजा की अवकाश की मांग को लेकर के
और भगवान विश्वकर्मा का भाजपा द्वारा राजनीतिकरण किए जाने के विरोध में आज विश्वकर्मा समाज के लोग 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आज यहाँ टाउन हॉल गांधी भवन में गांधी प्रतिमा के समक्ष हम सभी लोग एक दिवसीय उपवास और सत्याग्रह करके सरकार का ध्यान हम इस समाज की मांगों की ओर आकृष्ट करने। श्रावण माह के तीसरे सोमवार को परंपरानुसार विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया गया। श्रावण माह के तीसरे सोमवार को काशी में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह था, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में जलाभिषेक करने वाले विश्वनाथ गली के व्यापारियों ने इस बार भी केवल 5 की ही संख्या में मंदिर पहुंचकर परंपरा का निर्वहन किया। प्रतिवर्ष सावन के तीसरे सोमवार को विश्वनाथ गली व्यवसायी संघ द्वारा गली के सैकड़ों व्यापारियों के साथ शोभा यात्रा निकालकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचकर उनका अभिषेक करते हैं, किंतु गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल 5 व्यापारी सदस्यों ने मंदिर में बाबा का अभिषेक किया। व्यापारी चितरंजन पार्क पर एकत्रित हुए। इसके बाद हर हर बम बम का उद्घोष करते हुए बाबा दरबार पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजन कर बाबा का अभिषेक किया। शोभा यात्रा की अध्यक्षता अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने की। जलाभिषेक में बिहारीपुरी मठ के महंत जय किशन पुरी, पंडित रमेश तिवारी, पवन शुक्ला, राजू बजोरिया आदि व्यापारी शामिल रहे। प्रतिवर्ष विश्वनाथ गली व्यवसायिक संघ के तत्वावधान में विश्वनाथ गली के व्यापारी एवं व्यवसायी श्रावण के तीसरे सोमवार को परंपरानुसार बाबा का जलाभिषेक करते रहे हैं। यह जलाभिषेक कार्यक्रम एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में यहाँ चितरंजन पार्क से उठती है और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। किंतु गत वर्ष से लेके इस वर्ष कोविड महामारी को देखते हुए पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल 5 सदस्य ही व्यवसायिक संघ के 2 प्रमुख संत महंत अन्नपूर्णा मंदिर शंकरपुरी जी महाराज, बिहारीपुरी मठ के महंत जय किशन पुरी जी महाराज के सानिध्य में आज हम यहाँ से जलाभिषेक शोभा यात्रा अल्प स्वरूप में लेकर विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। बाबा का जलाभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस महामारी जिसके बारे में पूर्व में कभी सोचा नहीं गया था, कभी सुना नहीं गया था, इससे जन सामान्य को, विश्व के सभी संभ्रांत जनों को मुक्ति दिलावे और इस कोविड प्रकोप को शांत करें। पिंडरा विधानसभा स्थित एक धर्मशाला में कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिंडरा विधानसभा स्थित कनौडिया धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने घर घर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने और पिंडरा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय को विधायक बनाने का संकल्प लिया। साथ ही करीब 50 की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर प्रमुख रूप से कार्यक्रम में पूर्व विधायक अजय राय, किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस अनुराधा यादव, पिंडरा ब्लॉक अध्यक्ष विघ्नेश्वर आनंद उपाध्याय, जिला कमेटी के उपाध्यक्ष राजू राम सहित न्याय पंचायत अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन के तीसरे सोमवार को आस्थावानों ने सभी शिवालयों सहित कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन किया। धर्म एवं आध्यात्म की नगरी काशी में सावन के तीसरे सोमवार को सभी शिवालय हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठे। वहीं कंदवा स्थित कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। श्रद्धालुओं ने बाबा को बेलपत्र, माला, फूल इत्यादि अर्पित कर उनका जलाभिषेक किया और जीवन मंगल की कामना की। आज तीसरा सोमवार है, तो क्या भगवान को क्या मतलब माने हैं? आज हम लोग बाबा का दर्शन करना है। कर्दमेश्वर महादेव मंदिर है जो बनारस और इतिहास का, विश्व का सबसे पुराना मंदिर है। आज ये मंदिर पे हम लोग आए हैं, सभी साथियों के साथ दर्शन कर रहे हैं और भगवान से हम लोग यही विनती किए हैं कि इस वैश्विक महामारी में, इस संकट के घड़ी में बाबा
हम सभी देशवासियों पे, किसानों पे, गरीबों का कल्याण करे। यही बाबा से हम लोग विनती किए हैं कि जल्द से जल्द कोरोना मुक्ति मिले हम लोगों को। ये मंदिर का महत्व, ये पूरा तत्व विभाग जो है, और मंदिर बहुत ही पुराना है, कई हजार वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पे इतिहास में आप पता कर सकते हैं कि भगवान राम ने स्वयं यहाँ पे ये पंचकोश परिक्रमा किया था। और हम लोग भाई यहाँ के बारे में जानकारी हम लोग को सुनते ही सुनते मिला है कि भगवान राम ने यहाँ पे आराम भी किया था। ये इनका, ये महादेव जी का ये परिचय है कि महादेव जी के मंदिर पे स्वयं भगवान राम ने आके दर्शन किया था। वाराणसी सराफा एसोसिएशन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने वाराणसी सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वर्चुअल शपथ ग्रहण कराया। बाद में कार्य समिति के सदस्यों को वरिष्ठ सराफा व्यवसायी अशोक अग्रवाल ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवमनोनीत पदाधिकारियों में राकेश वर्मा, अध्यक्ष संतोष जी अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधाकृष्ण अग्रवाल, रवि सर्राफ, मोहन अग्रवाल इत्यादि सदस्य शामिल रहे। समारोह के विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार त्यागी रहे। इस मौके पर सतनाम सिंह, प्रद्युमन अग्रवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। आज रवि जी किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ? आज हमारे वाराणसी सराफा एसोसिएशन के सत्र 2021-24 के दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराया गया। क्या इस कार्यक्रम में इतने लोग जो आज ग्रहण किए, आगे व्यापारियों के किस हित की लड़ाई आप लोग क्या करेंगे? वाराणसी सराफा एसोसिएशन की जब से स्थापना और इसका गठन हुआ तब से बनारस की धरती पर निरंतर व्यापारियों के हित की लड़ाई में वाराणसी सराफा एसोसिएशन अग्रणी भूमिका में रहा है। अभी वर्तमान समय में हम लोगों के ऊपर एक काला कानून HUID का भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है, जिसका प्रदेश स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस काले कानून को हम अपने व्यापार और व्यापारियों को बचाने में पूरी तरीके से सफल होंगे। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा सम्मान समारोह व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में विजय कपूर को वाराणसी व्यापार मंडल का संरक्षक मनोनीत किया गया। IT सेल अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि चौरसिया समाज के अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, मुकेश जायसवाल, अशोक जायसवाल के साथ कई पदाधिकारी वाराणसी व्यापार मंडल में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिले के नवनियुक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे ने व्यापारियों की मांग पर उन्हें भरोसा दिलाया कि शहर में कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की ढील नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर व्यापारियों द्वारा उन्हें गदा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री प्रमोद अग्रहरी, संरक्षक जगदीश प्रसाद आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बग्गा जी, आज किस तरह का यहाँ पर नाम घोषित किया जाएगा? व्यापारियों की क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज जो है वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा अपने बनारस के एक मजबूत संरक्षक विजय कपूर जी को बनाया जा रहा है। उनके समाज सेवा में व्यापार मंडलों में 20-25 साल से बहुत योगदान रहा है और हमेशा वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्यों को करते रहे। आगे व्यापारियों के लिए क्या योजनाएं हैं आप लोगों की? व्यापारियों के लिए तो हमारी सबसे बड़ी योजना है कि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हो, 24 आवर्स हम लोग तैयार हैं। हर तरह से कोई भी उत्पीड़न, चाहे विभाग द्वारा हो, चाहे माफिया द्वारा हो, चाहे गुंडों द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा हो, हम लोग हमेशा। विजय जी, आज किस तरह की आपको ये दिया जा रहा है? आगे व्यापारियों के लिए क्या आप करेंगे? वाराणसी का एकमात्र स्थापित व्यापार मंडल वाराणसी व्यापार मंडल, जिसके कि अध्यक्ष माननीय अजीत सिंह बग्गा जी हैं, वो उनके इच्छा के अनुरूप मैं इस व्यापार मंडल का संरक्षक बन रहा हूं और मेरा प्रयास होगा कि वाराणसी व्यापार मंडल और ऊंचाइयों पे जाए और लोग इससे जुड़ें और मजबूत हो और तरक्की करे और व्यापारियों के संघर्ष के लिए जैसा आदरणीय सरदार जी का व्यवहार रहा है वो और आगे चलता रहे भविष्य में।
और उन्नति करें। किस तरह का लड़ाई व्यापारियों की तमाम है लड़ाई किस समय पे, किस तरह से हमारे अध्यक्ष जी को वाराणसी पूरा जानता है और लड़ाई में रात 12 बजे जिस तरह से खड़े रहते हैं और कोई व्यापार मंडल इस अवस्था में भी, जबकि उनकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी वो अपना बहुत ही जुझारू और संघर्षशील आदमी हैं और उनके आग्रह पे मैं ठुकरा नहीं सका और बड़ी खुशी से मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस वाराणसी व्यापार मंडल परिवार से। गंगा सेवा निधि के संस्थापक की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर गंगा आरती उन्हें समर्पित की गई। गंगा सेवा निधि के संस्थापक अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र मिश्र की पुण्यतिथि पर मां गंगा की आरती उन्हें समर्पित रही। 8वीं पुण्यतिथि पर मां गंगा की आरती से पूर्व संस्थापक अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र मिश्र को गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, सचिव सुरजीत कुमार सिंह व ट्रस्ट सचिव हनुमान यादव ने नमन किया। सदस्यों ने कहा कि जीवनदायिनी मां गंगा की आरती तो सनातनी है, लेकिन गंगा सेवा निधि के संस्थापक अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र मिश्र ने इस परंपरा को नित्य का उत्सव बनाया। देव दीपावली के पारंपरिक आयोजन में देश के शौर्य को भी काशी के इस उत्सव को देश के अमर वीर बलिदानियों की स्मृति से जोड़ा। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि परिवार ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सनातन धर्म से ही गंगा के घाट पे आरती करने की प्रथा रही है। इस प्रथा को स्मृति से पंडित सत्येंद्र मिश्र जी ने विश्व पटल पे पहुंचाया है और आरती डेली दशाश्वमेध घाट पे प्रारंभ किया था और आज इसकी मान्यता इतनी हो गई है कि देश विदेश के जितने भी पर्यटक हैं वो दशाश्वमेध की गंगा आरती देखने के लिए आते हैं और आज पंडित सत्येंद्र मिश्र जी की पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये विशेष आयोजन किया है और आज उनके द्वारा प्रारंभ किए गए आरती को देव दीपावली और आकाश दीप के माध्यम से भी हम लोग मनाते हैं। आकाश दीप का कार्यक्रम जो होता है उसमें हम अपने देश के अमर वीर योद्धाओं को याद करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। देव दीपावली जो वाराणसी नहीं पूरे विश्व, पूरे इंडिया का, पूरे देश का जो एक विश्व प्रसिद्ध हो गया है, जिसमें हजारों लाखों की भीड़ होती है, उस दिन हम अपने देश के अमर वीर शहीदों को भगीरथ और सम्मान से सम्मानित करते हैं। उनके परिवारजन को बुलाया जाता है और गंगा आरती की इस प्रथा को उनके बाद उनके युवा पुत्र सुशांत मिश्र जी ने संभाला है। वो अपनी नई टीम के साथ और पुराने अनुभवी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इस आरती को और भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आज की गंगा आरती पंडित सत्येंद्र मिश्र के नाम से ही समर्पित है। आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सरहद पर तैनात भाइयों के लिए राखी भेजी गई। सरहद पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की बहनों द्वारा बनाई गई राखी प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से भेजी गई। ये संस्था पिछले 5 वर्षों से ये कार्य निरंतर कर रही है। संस्था की सचिव बीना सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ की महिलाओं ने खुद राखी बनाई और प्रेम व श्रद्धा के साथ सरहद पर तैनात भाइयों की दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राखी रानी, सुरेश सिंह, शिल्पी गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। किस तरह आज यहाँ पे आए और क्या कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने अपने हाथों से राखी बनाई है। सीमा पे जवान हमारे जो भाई हैं, सैनिक भाई, उनके लिए वहीं देने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। क्या संदेश देना चाहते? जी, संदेश हमारा सैनिक भाइयों के लिए है कि आप लोग अपनी ड्यूटी जो है बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं और हम लोगों का श्रद्धा और प्रेम के साथ जो राखी जा रहा है वो हमेशा आप लोगों की सुरक्षा में रहेगा, क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में सपा द्वारा बैठक आयोजित की गई। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी द्वारा रोहनिया विधानसभा व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविंद्र पटेल के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदीप जायसवाल शामिल हुए। रोहनिया विधानसभा के व्यापारी एवं 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं प्रदीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 की चुनाव की तैयारियों पर ध्यान देते हुए हर जिले में व्यापारियों की समीक्षा बैठक की जा रही है।
2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी व्यापार समाज ने अपना कमर कस लिया है और पूरे प्रदेश में व्यापारियों को एक करने के लिए, लामबंद करने के लिए, संगठन को मजबूत करने का काम पूरे प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज पूर्वांचल दौरे के रूप में, पूर्वांचल प्रभारी के रूप में मैं प्रदीप जायसवाल आज वाराणसी जनपद के विधानसभा स्तर पर आकर बैठक कर रहा हूँ। ये विधानसभा की जो बैठक है, ये कमेटी की संगठनात्मक बैठक है और इसमें हमारे मुख्य पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आए हैं और जो इस विधानसभा के समाजवादी पार्टी के आवेदक हैं वो भी आए हैं। यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे कमेटी के लोग हैं और जो हमारे विधानसभा के आवेदक या पार्टी के बड़े नेता हैं आपस में रूबरू हों और कमर कस के संगठन के माध्यम से यहाँ पे विधानसभा में जितने भी बाजार हैं, जहाँ व्यापारी हैं, वहाँ पे उनके बीच जाएं, उनको जोड़ने का काम करें। क्योंकि पूरे लॉकडाउन की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान हुआ है, मजबूर है, लाचार है तो व्यापारी समाज है। व्यापारी समाज की बेहतरी के लिए, व्यापारी हित के लिए, व्यापारी सम्मान और सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में व्यापारियों के सहयोग से आएगी तो व्यापारी दुर्घटना बीमा की योजना की जो 5 लाख की राशि है उसको 20 लाख काम करने का काम करेगी समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ व्यापारी को संवैधानिक अधिकार के तहत व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा जिससे उनका पुनर्बंध होगा, उनको एक सम्मान का हक मिलेगा। समीक्षा बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा क्या ऊपर भेजा जाएगा? निश्चित रूप से जो एक कार्यक्रम हो रही है, हमारे समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश के अध्यक्ष और सहारनपुर के विधायक आदरणीय संजय गर्ग जी के निर्देशन पर हो रही है और पूरे प्रदेश में हम लोग काम बांटे हुए हैं और पूरे प्रदेश के 18 मंडल में 4 मंडल यानी कि बनारस मंडल, बीजापुर मंडल, आजमगढ़ मंडल और गोरखपुर मंडल मेरे जिम्मे है। इस तरह और भी मंडलों का प्रदेश के लोग कर रहे हैं। पूरी रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर तक हो रही है। अभी हम लोग कुछ दिनों बाद विधानसभाओं की बैठक करने के बाद पूरे जिले स्तर पर बड़ा व्यापारी सम्मेलन करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आदर्श ग्राम नागेपुर के किसान व ग्रामवासी लामबद्ध दिखे। लोक समिति के कार्यकर्ता और ग्रामवासियों ने किसानों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने नए कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कृषि कानून निरस्त नहीं किया गया तो उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंदलाल मास्टर, रामबचन, श्याम सुंदर, अमित आदि लोग शामिल रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में ग्रामीण और लोक समिति के कार्यकर्तागण लामबंद दिखे। ग्रामीण और किसान चेतावनी दी है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सड़क पर उतरेंगे और कृषि बिल कानून को रद्द करने की मांग की। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस जनों ने 80 घाट से निकाली पदयात्रा। भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की हुई शुरुआत। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन का दिया संकेत। अमर शहीद महोत्सव के अंतर्गत करखियाव गांव प्राथमिक विद्यालय पर बने स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें किया गया नमन। और बरेका प्रशासन की लापरवाही आई सामने। डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव हेतु एक्सपायरी डेट की दवा का हुआ प्रयोग। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।